in the name and style of Sportina Pacey Construction India Private Limited with the following financial stake. और सबके स्टेक्स के बारे में उन्होंने लिखा है कि किसकी कितनी प्रतिशत शेयर्स थे, कितना पैसा था। उसी में आगे जाते हैं, I quote again. The agency was pre-qualified on the basis of experience of Messrs. Pacey Consolidated Limited. But at the time of submitting the tender, the company was formed as Sportina Pacey Infrastructure Private Limited. नाम बदल दी गया उसका. Which submitted the tender and became L1. Fair enough. And finally, work was awarded to them. The structure of the company Messrs. Sportina Pacey Infrastructure Private Limited was different than the original stipulated consortium. सुनिएगा. In this company, other partners except Messrs. Sportina Exim Private were not represented at all. Ultimately, at site, only Messrs. Sportina Exim Private Limited was executing the work. Sir, very important to note, which does not have expertise and experience, which was considered at the time of PQ. Thus, undue favor has been given to this agency. ये रिपोर्ट केवल एक डीडीए का बताया, ऐसे आपको अनेक बताऊंगा। ऐसे 30-30 आइटम्स थे जो कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर के पार्ट नहीं थे, भाग नहीं थे। उसके बाद भी उनको 20-20 गुना ऊपर में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया टेंडर में। मैं अगर यह रिपोर्ट पूरा पढ़ूं और इसके अंदर जो हुई अनियमितताएं हैं, उसमें से एक और बड़ी मजेदार है, अवार्ड ऑफ वर्क टू ineligible agencies. Ineligible agencies were awarded the work. One joint venture JV firm was qualified based on a particular name and composition of a joint venture, whereas bids submitted by the JV with different composition were accepted. Work finally had to be terminated, which resulted in time and cost overrun. सबके ऊपर है, NDMC के ऊपर है, जो गुणवत्ता कम से कम 50% होनी चाहिए। कहते हैं, I quote, in the other case also, similar pattern of failure of the concrete samples were observed. In this case, all the concrete cubes failed when tested in the presence of the CTEO team. CTEO मतलब Chief Technical Examiners Organization, जो कि CVC का विभाग है, उन्होंने किया। In all concrete cubes failed when tested in the presence of CTO's team, out of which some exhibited the strength even lower than 50% of the requirement, while other exhibited almost 60 to 80% of the required strength. अब मैं अगर इस पूरे को लेकर बैठ के पढ़ने लग जाऊं, तो शायद 26 अगस्त तक में पूरा सेशन खत्म हो जाएगा और कोई चीज खत्म होने को नहीं आएगी, जो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से उन्होंने किया। मुझे तो केवल यह समझ में नहीं आता कि जो स्टेडियम्स 2003 में हमने बिड किया था 326 करोड़ का, बिड जो की गई थी वह 1566 करोड़ की थी, हमारे टोटल बिड। हमारे यूपीए के वन के जो समय खेल मंत्री थे, उनके सामने में 3566 करोड़ की बजट अप्रूवल हमको कैबिनेट से मिला, यानी 100% ज्यादा। मैं यह जानना चाहता हूं कि 2007 में ही अगर हम कोई कार्यक्रम करना, स्टेडियम्स बनाना शुरू करते, तो क्या यह परिस्थिति हमारे सामने होती? सीवीसी के रिपोर्ट में आई हुई यह अनियमितताओं के बारे में कौन जिम्मेवार है? आज तक मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आज तक उस सरकार की ओर से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। मुझे एक चीज यह समझ में नहीं, सीएजी की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग साथ में खेले, तालमेल ना बने तो रन आउट होना तो सब स्वाभाविक है। आज वही परिस्थिति यहां पर बनी। और इस तालमेल को बिठाने के लिए मैं इंफॉर्मेशन pib.nic.in का मैं आपके सामने रखता हूं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, और उसके अंदर तालमेल बैठाने के लिए जनवरी में तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी ने 29 जनवरी 2005 को अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बुलाया। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग निर्णय लिए गए।
जैसे सबसे पहला जो मैं पूछता हूं, जिम्मेवारी किसकी है? और माननीय खेल मंत्री जी उस जिम्मेवारी से कहते हैं मेरा तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो केवल जो मुझे स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने हैं वो देखूंगा। आपकी अनेक बार मैंने स्टेटमेंट देखा। आपसे ध्यान होगा कि कंसल्टेटिव कमेटी में बैठी तब भी हम लोगों ने इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चाएं की थी। आपको लेकर मन में व्यक्तिगत रूप से बहुत मैं श्रद्धा रखता हूं, लेकिन जो कमेटियां बनी उसमें सबसे पहला दायित्व आपके ऊपर ही बनाया गया। सबसे पहली कमेटी थी टू कॉन्स्टिट्यूट एन एपेक्स कमेटी to be headed by sports minister, which will have the overriding power and responsibility for overseeing and coordinating the Commonwealth Games. The minutes of all the other committees related to the conduct of Commonwealth Games 210 shall be submitted to the Apex Committee periodically as its information. The chairman of the Apex Committee can also call for such information which he deems fit and can give such guidance that may be required. The chairman of the Apex Committee may be kept informed by all the other committees whenever any major decision is taken. अब आप खेल मंत्री हैं तो हम सबों के लिए गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो गुरु द्रोण को ये डेट कौन सी जो आपका? Sir, this is I'll tell you in January 2005, the then union minister. You can also go on to pib.nic.in. नहीं डेट दीजिए। डेट 29 जनवरी 2005। 29 जनवरी, और ये सरकार के pib.nic.in से मैंने उतारी है, इसलिए I can authenticate it if you wish, if you ask me. Yes sir. 20th January 2005. We are in 10. Sir, गुरु द्रोणाचार्य के सामने मैंने अपनी बात रख दी। दूसरा, कृपाचार्य महाराज टू कॉन्स्टिट्यूट, सीखो कुछ महाभारत से, सीखो। जिन्होंने लूटा वो हस्तिनापुर उन्होंने लुटवा दिया। दूसरा, कृपाचार्य जी महाराज, इसमें कहा था, अभी मैं आगे बोलने तो दीजिए तो मैं बताता हूं। टू कॉन्स्टिट्यूट 3 member सब कमिटी ऑफ द GOM हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय थे श्री पी चिदम्बरम, टू सुपरवाइज द डील विद ऑल फाइनेंशियल मैटर्स।